अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है आका अब्बासी। मैं आज से आपको 9th की बायोलॉजी की बुक जिसका पहला टॉपिक है इंट्रोडक्शन। सबसे पहले मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगी बायोलॉजी के बारे में। सबसे पहले आप सब जानते हैं कि बायोलॉजी क्या है। बायोलॉजी है स्टडी ऑफ लाइफ। ना सिर्फ लाइफ बल्कि बायोलॉजी जो है दूसरे नॉन लिविंग थिंग्स के साथ भी उनका गहरा ताल्लुक है। हम बायोलॉजी में उनके बारे में भी स्टडी करते हैं। नॉन लिविंग थिंग्स से मुराद ये है कि वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन और सॉल्यूट्स वगैरह ये नॉन लिविंग थिंग्स है, और दूसरी लफ्ज़ों में हम उनको इनऑर्गेनिक कंपाउंड भी कहते हैं। तो हम दूसरे साफ लफ्ज़ों में ये समझे कि बायोलॉजी जो स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड भी है और स्टडी ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड भी है। सिंपल वर्ड्स में बायोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ द लाइफ, बट जो ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में जो स्टडी है वो भी हम बायोलॉजी में करते हैं, और इनऑर्गेनिक की बारे में जो पढ़ते हैं वो भी बायोलॉजी में ही पढ़ते हैं, क्योंकि बायोलॉजी इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक कंपाउंड इन दोनों का आपस में बहुत सा गहरा ताल्लुक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे कि कार्बोहाइड्रेट हो गए, प्रोटीन और लिपिड, न्यूक्लिक एसिड, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है। हम इनको क्यों हम पढ़ते हैं? क्योंकि इन्हीं ऑर्गेनिक कंपाउंड से हमारा जो सेल है, ना सिर्फ एनिमल का सेल बल्कि प्लांट का सेल भी है, वो इन ऑर्गेनिक कंपाउंड से ही बना है। और ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ साथ जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड भी है वो भी उस केमिकली उस सेल में मौजूद होते हैं। तो इसी वजह से हम बायोलॉजी में ये सारी स्टडी करते हैं ताकि पता चले कि किस तरह हमारे सेल की फॉर्मेशन हुई है। तो सबसे पहले जो लिखा हुआ है, बायोलॉजी इज़ ब्रांच ऑफ नेचुरल साइंस, यानी कि जितनी भी नेचर में हमारी चीज़ें हैं उन सबसे बारे में उनकी बायोलॉजी में पढ़ना, विच डील्स विद द लिविंग थिंग्स, लिविंग बींग्स। सही है। तो हमें ये इसमें नॉलेज जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में नॉलेज देते हैं, जिसमें उनकी शेप, साइज़ और उनकी कंपोजिशन, यानी सेल की शेप, साइज़ और जो कंपोजिशन यानी केमिकली उसमें क्या क्या चीज़ें मौजूद है वो सारा हम इस बायोलॉजी में पढ़ते हैं। तो वर्ड बायोलॉजी कम्स फ्राम ग्रीक लैंग्वेज, ये ग्रीक यानी यूनानी ज़बान से लिया गया है। बॉयस मीन्स लाइफ और लॉगस मीन्स थॉट्स और रीजनिंग, डिस्कोर्स कहे, स्टडी कहे, ये सारा इसमें एक ही चीज़ है। तो मीन्स बायोलॉजी मीनिंग स्टडी ऑफ लाइफ। तो उसके बाद दूसरा ये बात समझना बहुत ज़रूरी है कि लाइफ क्या है। वैसे तो हमें लाइफ नज़र नहीं आती, जैसे ये बुक नज़र आ रहा है और जितनी भी हमारे आसपास चीज़ें वो सब हमें फिज़िकली नज़र आ रही है, मगर लाइफ को आज तक हमने देखा नहीं है। तो इसीलिए आज तक किसी ने लाइफ के बारे में प्रॉपरली डिफाइंड नहीं कर सका। कोई भी नहीं बता सका कि लाइफ की शक्ल क्या है, यानी वो किस तरह। जैसे हमें एनिमल के बारे में तो पता चलता है कि ये फला एनिमल, इसकी इतनी यानी स्ट्रक्चर, ये फिजियोलॉजी क्या है, उसकी मॉर्फोलॉजी क्या है, वो तो हम एनिमल्स के बारे में समझ जाते हैं, मगर लाइफ को किसी ने आज तक सॉलिडली देखा नहीं है। मगर उसके बारे में कुछ ऐसी निशानियां हैं, ऐसे प्रोसेस हैं जिससे हमें पता चलता है कि ये लाइफ है। जैसे डाइजेशन है, हाजमे का सरिश्ता है, रेस्पायरेशन है। अगर कोई एनिमल या प्लांट सांस ले रहा है या इंसान सांस ले रहा है तो पता चल रहा है कि ये लाइफ है, यानी वो जिंदा है, ज़िंदगी है। और मेटाबॉलिज्म में जैसे हम जो भी चीज़ें यानी कि खुराक खा रहे हैं तो उसका मेटाबॉलिज्म होता है, जिससे हमें एटीपी मिलता है, तो ये भी एक लाइफ की निशानी है। मूवमेंट है, यानी जो भी एनिमल है या इंसान है वो चलता फिरता है, तो यानी कि वो लाइफ है। ग्रोथ है, यानी कि छोटा होता है सबसे पहले, यानी इसका जो है एम्ब्रियो होता है, फिर वो बढ़कर ग्रोथ में वो एडल्ट बन जाता है। डेवलपमेंट में भी वही चीज़ आ जाती है। एक्सक्रीशन है, जिसमें जो है वेस्ट प्रोडक्ट्स वो एक्सक्रिएट होते हैं। इरिटेबिलिटी है, यानी कि जो बिहेवियर है हमारा माहौल के साथ, उसमें ये सारी इरिटेबिलिटी में बिहेवियर आ जाता है। रिप्रोडक्शन है, जिसमें पैदाइश का यानी जो है वो प्रोसेस चलता है, जिससे वो हमारी नस्ल जो है वो बढ़ते हैं। तो ये सारी निशानियां हैं जिससे हमें पता चलता है कि ये लाइफ है। वैसे हम लाइफ को इस तरह नहीं देख
सकते, सिर्फ ये प्रोसेस है जिसके ज़रिए हम समझते हैं कि ये लाइफ है, चाहे पौधा हो चाहे एनिमल है। उसके बाद जो है डिवीजन एंड ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी का टॉपिक आता है। डिवीजन ऑफ बायोलॉजी में हम सबसे पहले बात करते हैं कि इसमें जो मेन ब्रांचेज है वो 3 हैं। क्या है? ज़ूलॉजी, बॉटनी और माइक्रोबायोलॉजी। तो ज़ूलॉजी में तो सबको पता है कि ज़ूलॉजी जो है वो भी ग्रीक वर्ड से लिया गया है, ठीक है। तो ज़ूलॉजी भी हम एनिमल्स के बारे में स्टडी करते हैं। इसी तरह बॉटनी जो है, जो वो बॉटनी में जो है वो हम पौधों के बारे में स्टडी करते हैं। और माइक्रोबायोलॉजी, तो माइक्रोबायोलॉजी जो है इट डील्स विद माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म जो माइक्रोस्कोप के बगैर हम नहीं देख सकते, जैसे बैक्टीरिया है, वायरस है वगैरह। तो ये सारे के बाद हमारा जो टॉपिक आता है वो है दूसरी जो ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी है। तो ये सिर्फ 3 जो मेन ब्रांचेस वो नहीं, बल्कि दूसरी भी ब्रांचेस हैं जो हम मॉडर्न बायोलॉजी में उनके बारे में स्टडी करते हैं, ठीक है। तो उनकी हम थोड़ा थोड़ा सा नीचे थोड़ा उनकी डेफिनेशन को भी करेंगे, उनकी मॉर्फोलॉजी क्या है। जैसे मॉर्फ और लॉगस, ये मॉर्फ जो है ये प्रीफिक्स है जो 2 चीज़ें हैं, यानी मॉर्फ और लॉगस। मॉर्फ प्रीफिक्स जो है ये इसका मतलब है फॉर्म, यानी यह भी ग्रीक वर्ड से लिया गया है। फॉर्म मीन्स बैरूनी स्ट्रक्चर कह लें, बैरूनी साख कह लें। और लॉगस तो मीन्स स्ट्रेस या स्टडी, मीन्स द स्टडी ऑफ एक्सटर्नल फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म। यानी मॉर्फोलॉजी में हम किसी भी जानदार की जो बैरूनी साख्त है, बैरूनी शक्ल है या उसका कलर है, तो उसको हम देख सकते हैं, यानी वो मॉर्फोलॉजी में हम पढ़ेंगे। जैसे हम पहचाने किसी भी एनिमल्स को देखते ही पहचाने कि क्या चीज़ है, जैसे ऊँट है, ऊँट को देखेंगे तो ये समझ जाएंगे ये ऊँट है या सांप है या ये परिंदा है या ये औरत है, मर्द है, बच्चा है। तो हम जो है उसकी बैरूनी साख को देखकर अंदाज़ा लगा लेंगे कि ये कौन सा एनिमल है। तो इसमें हम किसमें पढ़ते हैं? वो पढ़ते हैं मॉर्फोलॉजी में। उसके बाद आता है एनाटॉमी। तो एना प्रीफिक्स जो है वो भी ग्रीक वर्ड से लिया गया है। इसकी एना की तो बहुत सारी मीनिंग्स हैं, जैसे एक तो पार्ट है, अप है, ठीक है ना। और टोम, टोम मीन्स कटिंग, यानी कोई भी पार्ट, कोई भी हिस्सा जिस्म का अंदरूनी हिस्सा काट कर हम उसके बारे में, उस एनिमल के बारे में जो जानकारी लेते हैं वो क्या लेते हैं एनाटॉमी में। मीन्स द स्टडी ऑफ इंटरनल पार्ट ऑफ बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म बाय कटिंग देम ओपन। मीन्स जो ऑर्गेनिज्म में उनकी अंदरूनी जो ऑर्गन्स है उनको काट कर हम उसके बारे में पता करेंगे कि ये कौन सी इसके सेल किस तरह के हैं और इनके जो अंदर जो है फंक्शन सिस्टम किस तरह चलते हैं। तो यानी जो काट कर हम उनके बारे में मालूमात लें। उसके बाद रॉबर्ट हुक 1665 में जो है इजाद किया था। उसके छोटे छोटे उसने एक कॉर्क में वो माइक्रोस्कोप, सादा उसके पास माइक्रोस्कोप था जिसमें उसने कॉर्क के कुछ जुज़वे रख दिए और उसमें उसने उसको नज़र आए कंपार्टमेंट, यानी छोटे छोटे से रूम बॉक्सेस उसको नज़र आए। तो उन्होंने उसको नाम सेल्स दे दिया, यानी सेल, ठीक है ना। तो ये हो गया कि स्टडी ऑफ सेल एंड इट्स ऑर्गेनल, ये हम किस में करते हैं? सेल बायोलॉजी में। अब है दूसरा हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी भी 2 लफ्ज़ों से मिलकर बना है, ये भी ग्रीक वर्ड से लिया गया है। हिस्टोस मीन्स टिश्यू, यानी कि ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड टिश्यू, यानी जितने भी टिश्यू है तकरीबन 4 किस्म के टिश्यू हैं जो प्लांट में और एनिमल में होते हैं। जैसा कि ये है एक टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू है और कनेक्टिव टिश्यू है, एपिथेलियल टिश्यू है, और ये जो 4 किस्म के टिश्यूज़ हैं उनके बारे में जो स्टडी हम करते हैं वो हिस्टोलॉजी में करते हैं, यानी कि द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ टिश्यूज़ ऑफ प्लांट एंड एनिमल सेल। अच्छा, अब दूसरा है फिजियोलॉजी। तो फिजियोलॉजी भी 2 लफ्ज़ों से मिलकर बना है, वो भी ग्रीक वर्ड से लिया गया है। फिजिक्स मीन्स नेचर और लॉगस मीन्स स्टडी या डिस्कोर्स, यानी कि द स्टडी ऑफ अबाउट द फंक्शंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब फंक्शंस की बात करें तो फंक्शन कौन से? जैसे कि हमारे रोज़मर्रा के फंक्शन होते हैं, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव फंक्शन है, और जो है
ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है, और जो है एक्सक्रीटरी सिस्टम है, एंडोक्राइन सिस्टम है, जितने भी सिस्टम किसी भी ऑर्गेनिज्म में अंदर होते हैं वो सारे उसके बारे में जो मालूमात है ये फिजियोलॉजी में कहते हैं। और एक और चीज़ मैं बताऊं, ये पी से जितने भी जो साइंटिफिक नेम्स स्टार्ट होते हैं वो सारे के सारे ग्रीक वर्ड ही होते हैं, कुछ लैटिन भी होते हैं, मगर जो पी से स्टार्ट होने वाले जितने भी अल्फाज होते हैं वो ग्रीक वर्ड से लिए गए हैं। अब है टेक्सानॉमी। टेक्सानॉमी इसको ये भी दो लफ्ज़ों से मिलकर बना है, ये भी ग्रीक वर्ड से लिया गया है। टेक्सिस मीन्स अरेंजमेंट, दर्जाबंदी, और नामस मीन्स नेम। अब नामों की जो एनिमल्स जो ऑर्गेनिज्म में करोड़ों हज़ारों एनिमल्स हैं, हम उनको कैसे पहचाने कि ये कौन सा एनिमल है, इसकी आदत हैबिटाट कौन से हैं, तो हम उनको टेक्सानॉमी में यानी क्लासिफिकेशन में जानते हैं। द स्टडी ऑफ द रूल्स प्रिंसिपल्स ग्रुपिंग एंड नेमिंग द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, यानी कि वो प्रिंसिपल, वो उसूल, वो अब जो है ये सोशो बायोलॉजी है, ये भी लैटिन वर्ड से लिया गया है। सोशल मीन्स टू एसोसिएट, मीन्स जो जानदार है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो अपनी बिहेवियर के हिसाब से अपने माहौल के साथ किस तरह एसोसिएटेड है, किस तरह लिंक में है। तो यानी कि इंटरेक्शन बिटवीन देम सेल्स, यानी कि ये जो है ऑर्गेनिज्म ये अपनी दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ सोशल हिसाब से, समाजी हिसाब से किस तरह उनके साथ ताल्लुक में रहते हैं, तो इसको कहते हैं सोशियो बायोलॉजी। और पैरासाइटोलॉजी ये भी ग्रीक वर्ड से लिया गया है। पैरा मीन्स अप, यानी कि जो जानदार है अपनी जो खुराक है उसकी खुराक की जो है वो अपने दूसरे जानदार से लेते हैं, उनके ऊपर डिपेंड करते हैं, तो इसी वजह से ये भी ग्रीक वर्ड से लिया गया है। पैरा मीन्स अप, यानी जानदार अपनी खुराक दूसरों के ऊपर जो है वो मुनसर करते हैं, तो ये है पैरासाइटोलॉजी। अब इसके जो है दो और शाखें हैं, जैसा कि इस बुक में फार्मेकोलॉजी दिया गया है और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। तो फार्मेकोलॉजी जो है वो भी ग्रीक वर्ड से लिया है, यानी कि इनका जो ताल्लुक है वो ड्रग्स से है, यानी कि दवाइयों से, यानी दवाइयों के बारे में जो स्टडी करना, उनके बारे में मालूमात करना, और उनके जो कैसा उनका असर होता है किसी भी बीमारी से, क्या उसके कौन कौन सी दवाएं उसमें जो है आती हैं, तो ये है फार्मेकोलॉजी। तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी भी क्या है कि स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स विच कंस्टिट्यूट सेल एंड इट्स ऑर्गेनेल्स, मीन्स जैसे मैंने पहले भी बताया कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिससे हमारे जो सेल हैं और सेल के जो ऑर्गेनल्स हैं उससे वो फॉर्म हुए हैं, उनसे वो बने हुए हैं। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में वो हम सब स्टडी करते हैं कि किस तरह ऑर्गेनिक कंपाउंड से हमारा जो है सेल की फार्मेशन हुई है और ऑर्गेनल्स की फार्मेशन हुई है, तो ये सब हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में पढ़ते हैं।